कि हमने कहा 184 लोग आग के हवाले करके जिंदा दफन जला दिए गए, तो कहा गया कि जुनैद को इंसाफ दिलाओ। 184 इज इक्वल टू 1। ये न्याय बांट रहे हो, ये न्याय चाहते हैं। 184 की मृत्यु पर सवाल न खड़ा हो, नहीं तो नाराजगी हो जाएगी, तो हो जाए नाराजगी, फिर क्या फर्क पड़ता है। अयोध्या की जांच हुई, भारतीय दंड संहिता के अधीन चौकी कोतवाली वाली जांच भी चली जो ऊपर तक गई, हाई कोर्ट में भी रिट गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, लिब्राहन कमीशन बना। और इसके अलावा और कौन सी जांच होती है, विद्वान लोग जरा बता देते हैं अपने समय में। इसके बाद तो इंटरनेशनल कोर्ट में तो मुकदमा चलेगा ना अयोध्या का। किस कोर्ट ने किसको दोषी बता दिया कि जिसको कहा इनको जेल भेजो वो जेल लग गया हो। ये घोर माठा नहीं करो मित्र। समस्या वहां उस मानसिकता की है जो ये मानती है कि हमने 800 साल हिंदुस्तान के माथे पर जूता रख के राज किया। ये समस्या जो है वहां से है। लुटेरे मालिक नहीं हो सकते जोशी जी, लुटेरा मालिक नहीं हो सकता, चाहे कोई तर्क दो। बाबर हो, औरंगजेब हो, खिलजी हो, ऐबक हो, टेबक हो, कैसे मालिक हो जाएंगे हिंदुस्तान के। किसी कारण से कोई डकैती डाल ले आके घर में तो डकैत का घर हो जाएगा। घर तो फिर भी उसी का रहेगा जिसकी यहां डकैती पड़ी। मित्र, ये डकैतियां पड़ी थी आवर बाबर की, ये हिंदुस्तान के मालिक नहीं थे, न थे, न है, न हो सकते हैं कभी। और जितने आए थे, नाजिम भाई आपने कहा कि हम हैं तो तुम हो, ये जो भाव था। मैं एक बात बता दूं, जो चीज बड़ी रोचक बात है। पहले वो समरकंद वालों ने उत्पात किया, बाबर एंड कंपनी। आज उनकी स्थिति ये है कि खाने को ठीक रोटी नहीं है और चलने को घोड़ा नहीं, गधे बचे, खच्चर। क्या कहां है दुनिया में उनका कोई नाम नो निशान है। अब वो यहां बता रहे कि नहीं, यहां तुम सब लोग हम ही से हो। क्या ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक बाबर से है, ये गा रहे। अरे बाबर के वंशजों को वहां देखो जाके, उनकी स्थिति क्या है। मंगोलियों की, मंगोल की स्थिति मालूम जोशी जी क्या है। आदमी से ज्यादा खच्चर हैं वहां। कई नाम सुना आपने। और उसके बाद अंग्रेज आए राज करने। अंग्रेजों की स्थिति क्या है, लंदन में जाके देख लीजिए। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कसमसा रही है, बेरोजगारी फैल रही है, आर्थिक तौर पर कंगाल हो रहा है, डरा सहमे मुल्क में तब्दील हो गया। अंग्रेजों का कावा कह लीजिए उसको, लंदन को, बरतानिया हुकूमत का गढ़, जिन्होंने भारत के साथ आक्रमण करने की कोशिश की, वो सब काल के गाल में समा गए। उनके वंशज रिक्शा चला रहे हैं। नाजिम भाई, आप मुझे एक आदमी बता दीजिए कि मुगलिया वंश का है, डायरेक्ट ब्लड इसका वही है, और ये देखिए इसने 5000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया। रिक्शे चला रहे, कई तो हमें मिले थे आके, वो भी ऐसे मिजाज में थे कि हमारे अब्बा हुजूर के परबाबा, हुजूर के परबाबा जिले इलाही मावदौलत थे। अब मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, बोले हम तो चाय की ठेली लगा रहे हैं। तब ये भाव नहीं रखना चाहिए देश में। भारत के मूल निवासियों के ही स्वामित्व का देश के रूप में जाना जाएगा। और एक बड़ी अच्छी बात है जिसको लगता है आज हम सबको शेयर करना चाहिए। जोशी जी, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। वो लोकतांत्रिक देश है, सेकुलर। जोशी जी, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर देश है वो, उस पर कोई शक नहीं। क्या वहां बाइबल उनकी पत्नी पकड़े थी, उसके ऊपर हाथ रख के शपथ ली। यहां कोई रामायण के ऊपर शपथ रख ले तो नाजिम साहब भी नाराज हो जाएंगे और विपक्षी दल भी नाराज हो जाएंगे।
राहुल गांधी तो बहुत ही नाराज हो जाएंगे।